राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं माया शर्मा आपको गणेश चतुर्थी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए ध्यानपूर्वक सुने। बोलो गणेश भगवान की जय, गौ माता की जय, अपने अपने गुरुओं की जय। आइए शुरू करते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा और ध्यानपूर्वक सुने। जय श्री गणेश। श्री गणेश चतुर्थी व्रत पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से एक समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने का कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष आ उठा। शिव भगवान ने कुछ तिनके एकत्र कर एक पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उस प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उस पुतले को कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें बताना ही होगा कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। और इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल बार बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा, तो बालक ने महादेव को विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। अब बालक तो बहुत चिंतित हो गया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा, यह मुझसे अज्ञात ही ऐसा हुआ है, मैंने किसी दोष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यह गणेश पूजा के लिए नाग कन्याएं आएंगी यहाँ पर, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत रखो, ऐसा करने से तो तुम मुझे प्राप्त हो सकते हो। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत चली गईं। एक वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याएं ने श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने के लिए उस बालक से 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उनकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उसने कहा, हे विनायक जी, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न होंगे। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा अपने भगवान शिव को सुनाई। और चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थीं। अंत देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। यह व्रत विधि भगवान शिव ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तभी है माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब दुर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने गए। उस दिन से श्री गणेश जी चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जय श्री गणेश। यह मेरी कथा समाप्त हुई। जिस किसी को भी यह मेरी कथा अच्छी लगी हो, जिसको भी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं आगे किसी पौराणिक कथा के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा।